गजेंद्र मोक्ष कथा की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में वर्णित है। यह कथा भक्त की पुकार, करुणा, कर्मफल और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संगम है। इसमें एक गजराज हाथी की जीवन मरण की लड़ाई और भगवान विष्णु द्वारा उसकी रक्षा का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नामक एक परम धर्मात्मा राजा थे। वे अत्यंत भगवत भक्त थे और राज्य कार्य त्याग कर वन में तपस्या करने लगे। एक दिन जब वे ध्यानमग्न थे, तभी वहां अगस्त्य ऋषि पधारे। राजा ध्यान में लीन थे, अतः उन्होंने ऋषि का स्वागत नहीं किया। यह देख ऋषि क्रुद्ध हो गए और बोले, जो व्यक्ति सत्कार करना भूल जाए वह मूर्ख हाथी के समान है। तू हाथी बनकर जन्म लेगा। राजा ने विनम्रता से यह श्राप स्वीकार कर लिया और अगले जन्म में वे गजेंद्र नामक विशालकाय बलशाली हाथी बने। गजेंद्र हिमालय के त्रिकूट पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ रहता था। एक दिन वह जलक्रीड़ा हेतु एक कमल सरस झील में गया। वह कमल तोड़कर भगवान को अर्पित करना चाहता था। जैसे ही गजेंद्र ने कमल तोड़ा, तभी झील में छिपा हुआ एक भयानक मगरमच्छ उसके पैर में दांत गड़ा देता है। एक भयंकर संग्राम आरंभ हो गया। जल हिलने लगा, पक्षी उड़ने लगे और पशु भयभीत हो उठे। गजेंद्र घंटों नहीं बल्कि वर्षों तक संघर्ष करता रहा, पर अंततः वह थक गया। जब कोई सहायक नहीं बचा, तब उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। अपनी सूंड उठाकर वह बोला, नारायणाय नमः। भगवन, मैं तुम्हारी शरण में हूं। उसने एक कमल पुष्प को आकाश की ओर भगवान को अर्पित करते हुए हृदय से पुकार लगाई। देवी देवता, इंद्र, शिव आदि यह दृश्य देख रहे थे, परंतु वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यह कर्म के नियमों में बंधा हुआ समय था, जिसमें केवल परम पुरुष ही हस्तक्षेप कर सकते थे। वैकुंठ में भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। जैसे ही उन्हें अपने परम भक्त की पुकार सुनाई दी, वह तुरंत जागे। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और गरुड़ पर सवार होकर उस सरोवर की ओर प्रस्थान किया। भक्त की पुकार सुनते ही भगवान विष्णु आकाश मार्ग से उस झील पर पहुंचे। उन्होंने गजेंद्र को पीड़ा में देखा और बिना क्षण गंवाए सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। गजेंद्र ने भगवान को साक्षात सामने पाया और भावविभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे भक्त, तू अब मुक्त है, चल वैकुंठ में मेरे साथ। उस पल गजेंद्र का शरीर दिव्य हो गया और वह भगवान के साथ वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। वह मगरमच्छ भी पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, जिसे एक ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बनना पड़ा था। भगवान विष्णु के स्पर्श मात्र से वह श्राप मुक्त हुआ और गंधर्व रूप में प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम कर मुक्त हो गया। गजेंद्र मोक्ष कथा यह दर्शाता है कि जब कोई भी साधन काम न आए, तब ईश्वर ही अंतिम सहारा होते हैं। निष्काम भक्ति और शरणागति से ही ईश्वर तुरंत प्रकट होते हैं, चाहे वह जीव पशु ही क्यों न हो। गजेंद्र मोक्ष कथा एक ऐसी कथा है जो यह सिखाती है कि निष्ठा, समर्पण और आस्था से कोई भी संकट टल सकता है। यह कथा आज भी भक्तों में अमर श्रद्धा का प्रतीक बनी हुई है। दिव्य पुराण ज्योति एक आध्यात्मिक प्रकाशपुंज। दिव्य पुराण ज्योति केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि सनातन धर्म की दिव्य परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का एक पवित्र प्रयास है। यहाँ हर कथा, हर मंत्र और हर दृश्य में छिपा है आत्मिक जागरण का संदेश। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की दिव्य ऊर्जा को डिजिटल युग में घर घर तक पहुंचाना। हम मानते हैं कि पुराण केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन का सार है। दिव्य पुराण ज्योति उन कहानियों को नए युग की चेतना के साथ प्रस्तुत करता है। आपसे अनुरोध, अगर आप भी भक्ति, ज्ञान और शांति की तलाश में हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस आध्यात्मिक पथ पर सहयात्री बने। दिव्य पुराण ज्योति, जहां हर कथा है नव जीवन निर्माण का दीपक।